बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ़िफ्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ आपकी जनरल साइंस की टीचर हूं और मैं आज आपके साथ आपके लेक्चर नंबर 3 में हूं। लेक्चर नंबर 3 में हम अपना यूनिट नंबर 2 जो है उसका जो कि जिसका नाम मटेरियल्स है उसका लेसन करेंगे और इसका नाम है जी मैटर, ठीक है, जिसको हम मादा कहते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों का बुक वर्क जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप लोगों ने ख़ुद से करना है। इसकी जो रीडिंग है ये भी आप लोगों ने ख़ुद से करनी है। करवा दी हुई है मैंने क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार जो है वो दोबारा से कर लें ताकि ये आपका रिफ़्रेश हो जाए, ठीक है। पेज नंबर 26 पर आपकी ट्रू फॉल्स हैं और एक्सरसाइज ए है, ये जो आपके एंड के ऊपर एक्सरसाइजेज होती हैं, ये आप लोगों का बुक वर्क है। इसके अलावा आपकी ब्लैंक्स हैं एक्सक्यूज़ मी 5, वो आप लोगों को मैं नोट्स के अंदर शामिल हैं, वो मैंने ख़ुद से बनाई है, वो मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड एंड गैस। वो आपसे कह रहे हैं कि सॉलिड यानी कि ठोस और गैस के बीच में डिफरेंस आपने बताना है। सॉलिड सबसे पहले आ जाता है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, साइज़ एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है यानी कि जो ठोस होता है उसकी एक बाकायदा शेप होती है, मतलब उसकी शक्ल होती है, उसका साइज़ होता है और उसका एक बाकायदा हुजम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिक है, चेयर है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी गैसेस की। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, साइज़ एंड वॉल्यूम। गैसेस जो है उनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही उसका कोई साइज़ होता है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है। वो जिस कंटेनर में भी हम डालते हैं वो उसी शेप, उसी साइज़, उसी वॉल्यूम में चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब जो है ये हमारी एग्जाम्पल हैं गैस की, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। अच्छा जी, अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा ज़र्रा है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का, दैट शोज़, जो कि ज़ाहिर करता है ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, उस चीज़ की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है उसको जो है वो शो करता है, ठीक है। उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़, उस मादे की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उस छोटे से छोटे ज़र्रे के अंदर मौजूद होती हैं, वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर फिशेज़ एबल टू ब्रीथ अंडर वाटर। वो कहते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वो पानी के अंदर सांस लेने के काबिल कैसे बनती हैं, मतलब क्या वजह है कि वो पानी में सांस ले सकती हैं। ऑक्सीजन कैन डिज़ोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में जज्ब हो जाती है, मिक्स हो जाती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जगह तलाश कर लेते हैं। विच हेल्प फिशेस टू लिव इन वाटर, जो कि मछलियों को मदद देती है कि वो पानी के अंदर ज़िंदा रह सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपका व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं हरारत की मुंतकिली का जो प्रोसेस होता है। तो वो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंसेस, कुछ मादे ऐसे होते हैं जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है टू कैरी हीट ईजिली, कि जो हीट है वो उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम जो हरारत की मुंतकली है उसको कह सकते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि हमारी स्टील है, आयरन है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, इसलिए हम इसके अंदर खाना पकाते हैं कि इसके अंदर इसकी जो थर्मल की कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम थर्मल की कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है जी। अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन कहते हैं कि जो जंग से गल सड़ जाने का अमल होता है, ठीक है। व्हेन आयरन इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, जब कोई भी जो आयरन है, लोहा है, उसको हम नमी के अंदर हवा में रख देते हैं, इट रस्ट्स, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, वो जो एक लेयर बन जाती है ना, रेड सी, एंड अ रेड लेयर कैन बी सीन ऑन इट, और वो रेड सी एक लेयर सी बन जाती है, उसके ऊपर ऑरेंज रेड मिक्स सा कलर होता है। दिस इज़ कॉल्ड कोरोजन, इसको कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि हमने डिफरेंस बताना है रिवर्सिबल वापस आने वाले और ना वापस आने वाले चेंज में। मतलब जब चीज़ों को हम चेंज करते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा चेंज होता है जिससे उसकी शेप के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो
और वो वापस ना आ सके अपनी असल हालत के अंदर, वो रिवर्सिबल चेंज होता है। और इरिवर्सिबल वो होता है जो वापस ना आ सके। रिवर्सिबल होता है जो वापस आ सके, और इरिवर्सिबल होता है जो वापस ना आ सके। अब इसकी मज़ीद डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंज। चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड और मूव्ड बैकवर्ड टू गेट बैक ओरिजिनल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। वो कहते हैं कि ऐसा चेंज जो कि वापस आ जाता है या अपने मादे को दोबारा उसकी असल हालत में हम वापस ला सकते हैं, वो हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है। एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस इनटू आइस। पानी जैसे हमारा बर्फ़ बन जाता है, उसकी असल हालत से वो चेंज हो गया ना कि वो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में चला गया, लेकिन हम उसको वापस ला सकते हैं। जब हम उसको ठंडा करते हैं वो बर्फ़ बन जाता है, लेकिन जब हम उसको मेल्ट करेंगे तो वो वापस पानी की ही हालत में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। अब बारी आती है हमारी इरिवर्सिबल चेंज की। चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। कि ऐसा चेंज या ऐसी तब्दीली जो कि दोबारा वापस उस चीज़ को, उस मादे को वापस उसी हालत में नहीं ला सकते हम, उसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल, वुड चेंजेस इनटू ऐश। जब लकड़ी जल जाती है तो वो राख बन जाती है, अब हम उस राख को वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। अब हमने जिस्मानी और कीमियाई चेंज के बारे में बताना है। सबसे पहले हम आते हैं जी फिज़िकल चेंज की तरफ। अ चेंज इन विच, ऐसा चेंज जिसके अंदर सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, उसका जो मादा है वो सेम रहता है, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, और नया कोई भी सब्सटेंस या कोई नया मादा नहीं बनता, इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। तो इसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। जैसे कि वही बात है कि जब हम पानी को बर्फ़ बना देते हैं तो वो नई चीज़ कोई नहीं बन रही, अंदर उसके वो पानी ही है, तो ये हमारा उसकी सिर्फ फिज़िकल चेंज हुई है, उसकी मतलब फ़िज़ीक चेंज हुई है, उसकी सिर्फ शेप चेंज हुई है, ये हमारा फिज़िकल चेंज है। दैन हमारी बारी आती है केमिकल चेंज की। A change in which substances change into a new substance with different properties is called a chemical change। वो कहते हैं कि अब जब कोई ऐसी तब्दीली आती है जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, मतलब उसकी कसाफत, उसकी जो अंदर उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो टोटली चेंज हो जाती हैं, तो वो उसका केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ एन एग को जब हम बॉयल कर देते हैं तो वो केमिकली चेंज हो जाता है। और रस्टिंग ऑफ एन आयरन के ऊपर जब वो जो रस्टी हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, तो ये इसका केमिकल चेंज है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। अब बारी आती है आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने खुद से बनाई है, तो ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। अच्छा जी, पहली ब्लैंक है हमारे पास, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज़ कॉल्ड कंबस्शन। ठीक है, जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसको हम कंबस्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, डैश लिक्विड्स आर नॉट एबल टू बी मिक्सड इमिसिबल। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं वो वाले होते हैं जो मिक्स नहीं हो सकते। दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे पानी और ऑयल है, इनको हम आपस में मिक्स करेंगे, आपको पता है कि ऑयल जो है वो उसकी सरफेस पर ही रहेगा, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। डैश अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयरन। मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट्स करता है जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, डैश इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। रबर जो है वो हीट का एक बैड कंडक्टर है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो नहीं अच्छी नहीं है। वो आपको पता है रबर अगर आगे से गर्म हो भी जाए, जल भी जाए, तो वो पीछे से गर्म नहीं होता, मतलब उसकी जो तरसील है, उसके अंदर मुंतकली है, या उसकी जो कंडक्टिविटी है वो उसके अंदर वो इतनी अच्छी नहीं है जैसा कि आयरन या स्टील या कोई और भी मेटल होती है। अच्छा सॉरी, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी था, मैंने आप लोगों को हीट कह दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सेम ही चीज़ आती है। आपको पता है कि रबर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उससे गो थ्रू नहीं कर सकती, वो उसमें से नहीं गुजर सकती, इसीलिए हमारी जो वायर्स होती हैं उसके बाहर रबर की कोटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी, बर्निंग ऑफ अ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। जो बर्निंग ऑफ पेपर है, यानी कि जो पेपर का जलना है, वो केमिकल चेंज है। हम पेपर जला के उसको वापस पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का जो है
वो ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ आपका अल्हम्दुलिल्लाह प्लान भी ख़त्म हो गया है आप लोगों की। ये मेरे ख़्याल से, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको ये भी सारा का सारा जो है वो क्लास में करवाया था। अगर नहीं भी करवाया तो मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप लोगों ने इसकी रीडिंग बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि ख़ुद से कर लेनी है, ताकि अगर कोई चीज़ जो माइंड से स्किप हो गई है या स्लिप हो गई है वो आप लोगों को जो है वो दोबारा से अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट प्लान के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने नोट्स को अच्छी तरह से टैली कर लें अपनी वीडियोस के साथ, अपने प्लान के साथ, कि आपके पास कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।